खजाने में जमा करने की बजाय मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं और इमरान खान के फाइनेंसर हैं, उनके उस अकाउंट में जमा कराया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्माने की अदायगी के लिए खोला था। और यूं वो पैसा जो मलिक रियाज से लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में ज़ब्त हुआ, उस काले धन को इमरान खान ने पाकिस्तान में उन्हें लौटा दिया और उसे सफ़ेद धन बनाने में मदद दी। ये एक तरफ सरकारी ख़जाने की चोरी थी और दूसरी तरफ बदतरीन मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म है। इसके साथ ही तीसरी अहम बात यह है कि उन्होंने इस चोरी के पैसे से एक ट्रस्ट के नाम पर ज़मीन लेकर एक इदारा बनाने का नाटक रचाया ताकि वो इस यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम पर इस चोरी पे पर्दा डाल सकें। और अब पीटीआई कहती है कि वहाँ सीरतुन नबी की तालीम दी जाती थी। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गुस्ताखी नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाने के लिए मुल्क के अंदर बहुत से इदारे मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हलाल के पैसों से अरबों रुपए के इदारे कायम कर सकते हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए चोरी और डाके के पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि अगर कोई शख्स 64 अरब रुपए का डाका डाले और उसमें से 1 अरब रुपए या 50 करोड़ से एक मस्जिद या सीरत का इदारा बना दे और वो कहे कि चूँकि मैंने मस्जिद और सीरत का इदारा बना दिया लिहाजा मेरी चोरी अब हलाल हो गई है, तो क्या वो हलाल होगी? वो हराम ही रहेगी। तो लिहाजा ये केस बहुत सीधा और सादा है। इमरान खान साहब ने 64 अरब रुपए पाकिस्तान के जो सरकारी ख़जाने में आना चाहिए था, उसे सरकारी ख़जाने में जमा नहीं कराया, सरकारी ख़जाने की चोरी की। मलिक रियाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए उसके काले धन को जो लंदन में पकड़ा गया सफ़ेद धन बनाने में मदद दी और उसके एवज़ मरात हासिल की। यही नहीं बल्कि 28 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी की कि इमरान खान साहब ने अतियात के पैसों को अपनी सियासी मुहिम और इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया है। आज तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को ना कानूनी नोटिस दिया है, ना कोई कानूनी चाराजोई की है, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस पर कोई कानूनी चाराजोई की तो बरतानिया की अदालत से उन्हें मिल जाएगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो शख्स जो ख़ुद को सियासत में मिस्टर क्लीन कहता था, वो पाकिस्तान के अंदर तारीख़ के सबसे बड़े सियासी डाके का मुजरिम निकला है। यही इमरान खान कल तक मेरे ख़िलाफ़ और हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ चौकों में, चौराहों में और अपने जलसों में चोर डाकू के नारे लगवाता था और जिन केसों में हमें चोर डाकू कहता था, हम उन केसों में बाइज़्ज़त बरी हुए चूँकि वो झूठे थे। लेकिन ये नारे लगवाने वाला ख़ुद 14 साल सज़ा का सज़ावार ठहरा चूँकि उसने 64 अरब रुपए का गरीबों और नौजवानों के पैसों पे डाका डाला था और पाकिस्तान का मेगा करप्ट लीडर वो साबित हुआ। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे है कि बानी पीटीआई ने अपनी सियासत की बुनियाद करप्शन कार्ड को बनाया और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एहतसाब के नाम पे तहरीक शुरू की, अपने तमाम मुखालफीन को चोर डाकू के अलकाबात से नवाजा। अलकादिर केस ने उस लीडर की मेगा करप्शन का नाकाबिले तरदीद दस्तावेज़ी सबूत फराहम कर दिया है। मुझे उससे ज़्यादा अफसोस इस पे है कि पीटीआई के लोग अपने लीडर की इस ब्रॉड डे लाइट रॉबरी, जो दिन दिहाड़े पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डाला गया है, इसकी मज़म्मत करने की बजाय या इस पे नदामत का इजहार करने की बजाय वो नहायत ढिठाई से इस चोरी और डाके का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो इसे खैराती इदारे के नाम पे डिफेंड करते हैं, कभी वो इस चोरी और डाके को नाउज़ुबिल्लाह सीरतुन नबी का नाम लेकर डिफेंड करते हैं, और कभी वो इस चोरी और डाके को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं।
اس کیس کے حقائق بہت سادہ، سیدھے اور شفاف ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جن کی مالیت 64 ارب روپے بنتی ہے، وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو سرکاری خزانے میں جمع کرنے کے لیے دیے۔ 2 نمبر،